मन को भक्ति में कैसे लगाए सत्संगत जी। चलिए जानते हैं इस सत्संग विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, गंगा तट पर बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम के एक वृद्ध संत रहते थे। वे अपने मधुर वचनों और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण सुरेश उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, यज्ञ और पूजन किए हैं, लेकिन मेरा मन भक्ति में नहीं लगता, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा मन पूरी तरह ईश्वर में लग जाए, भक्ति में लग जाए। संत रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने केवल ग्रंथ पढ़े हैं पर भक्ति का अनुभव नहीं किया। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करता और फिर घर आकर भगवान का भजन करता। एक दिन गांव के एक ज्ञानी पंडित ने उससे पूछा, तू सारा दिन खेत में काम करता रहता है, फिर भी तेरा मन भगवान में कैसे लगा रहता है? गोविंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पंडित जी, जब मैं हल चलाता हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि हल सीधा चले, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही जब मैं भजन करता हूँ तो मेरा ध्यान भगवान में स्थिर रहता है, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। संत रामदास ने यह कथा सुनाकर सुरेश से कहा, क्या तुमने यह समझा कि गोविंद का मन क्यों स्थिर था? सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, गुरुदेव, वह अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाता था और इसी कारण उसका मन भगवान में लगा रहता था। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। जब तक तुम भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा। फिर संत ने सुरेश को भक्ति में मन लगाने के 4 उपाय बताए, जैसे नियमित सत्संग और भजन कीर्तन। जिस तरह आग को जलाए रखने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही भक्ति के लिए सत्संग और भजन का सहारा लेना आवश्यक है। नंबर 2, स्वार्थहीन सेवा। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार मिटने लगता है और मन धीरे धीरे भक्ति में स्थिर हो जाता है। नंबर 3, संतों और सद्गुरु की संगति। जैसे मैला जल गंगा जल से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मन संतों की संगति से पवित्र होता है। नंबर 4, अखंड स्मरण। जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो वह हमारी आदत बन जाती है। इसलिए भगवान का नाम हर समय स्मरण करने से मन भक्ति में लगने लगता है। सुरेश ने संत के बताए मार्ग पर चलने का पालन किया। उसने सत्संग में जाना शुरू किया, जरूरतमंदों की सेवा की और हर समय भगवान का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका चंचल मन स्थिर होने लगा और वह परम आनंद की अनुभूति करने लगा। मन को भक्ति में लगाने का रहस्य यह है कि हम ईश्वर को केवल मंदिर या पूजा तक सीमित न रखें, बल्कि हर कार्य में उनकी अनुभूति करें। जब हम अपने हर काम को भक्ति का रूप देते हैं, तब ही हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है। कर्म योग और भक्ति योग का संगम ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब मन को सेवा, सत्संग और स्मरण में लगाया जाता है, तब वह स्वतः ही भक्ति में स्थिर हो जाता है। सत्संगत जी, गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में धनु नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत चंचल स्वभाव का था।
और हमेशा इधर उधर की बातों में ही मन लगाए रखता था। कभी खेल में, कभी दोस्तों के साथ मस्ती में और कभी बिना किसी कारण के यहाँ वहाँ घूमता रहता। एक दिन गांव के प्रसिद्ध संत महेश्वरानंद जी वहाँ सत्संग करने आए। उनके प्रवचनों की बहुत प्रसिद्धि थी, इसलिए धनु भी उत्सुकतावश वहाँ पहुँच गया। संत ने प्रवचन में कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह जीवन भर भटकता रहता है। जैसे बिना लगाम का घोड़ा रास्ता भटक जाता है, वैसे ही चंचल मन मनुष्य को सच्चे आनंद से दूर कर देता है। धनु को यह बात बहुत चुभी, पर प्रवचन समाप्त होने के बाद वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, पर मेरा मन स्थिर नहीं होता, कृपया कोई उपाय बताइए। संत महेश्वरानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सूर्योदय से पहले मुझे मिलने आना। धनु अगली सुबह समय पर पहुंचा। संत ने उसे एक जल से भरा लोटा दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि लोटे से एक भी बूंद पानी नीचे गिरा तो फिर तुम्हें पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। धनु ने लोटा पकड़ा और बहुत सावधानी से गांव का चक्कर लगाने लगा। वह इतना ध्यानपूर्वक चल रहा था कि न तो किसी से बात की, न ही इधर उधर देखा। जैसे तैसे उसने पूरा चक्कर लगाया और खुशी खुशी संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, बेटा, रास्ते में कहीं तुम्हारे दोस्त मिले? धनु बोला, हाँ मिले थे, पर मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। संत ने फिर पूछा, रास्ते में कोई खेल कूद या तमाशा हो रहा था? धनु ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान लोटे में था, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल इसी तरह जब मन पूरी तरह भगवान में लगा दिया जाए तो संसार भी व्यर्थ चीज़ें उसे विचलित नहीं कर सकती। जिस प्रकार तुमने लोटे में पानी गिरने से बचाने के लिए पूरा ध्यान उसी पर लगाया, वैसे ही जब तुम अपने मन को भक्ति में स्थिर करोगे तो तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। धनु को यह बात गहरे तक समझ आई। उसने ठान लिया कि वह अब हर काम को भगवान का स्मरण करके धीरे धीरे उसका चंचल मन स्थिर होने लगा और वह भक्ति में लीन रहने लगा। जब मन को एक लक्ष्य भगवान पर केंद्रित कर दिया जाए तो बाहरी चीज़ें विचलित नहीं कर सकती। भक्ति में मन लगाने के लिए निरंतर अभ्यास, सत्संग, सेवा और नाम का स्मरण आवश्यक है। जिसे हर समय प्रभु का स्मरण रहेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। सत्संगत जी, कई वर्षों पहले हिमालय की घाटियों में स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और हर विषय पर गहरी चर्चा करता था, लेकिन उसे आत्मिक शांति नहीं मिलती थी। उसकी यह जिज्ञासा उसे एक दिन ऋषि वशिष्ठ के पास ले गई, जो उस क्षेत्र के महान संत माने जाते थे। अर्जुन ने ऋषि वशिष्ठ के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैंने कई ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से चर्चा की, लेकिन अब भी मेरा मन अशांत है। क्या आप मुझे सच्चे अध्यात्म का मार्ग दिखा सकते हैं? वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, लेकिन जब तक तुम इसे अनुभव नहीं करोगे तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दी। ऋषि वशिष्ठ अर्जुन को जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ के पास ले गए और बोले, इस पेड़ को देखो,
यह वर्षों की तपस्या के बाद विशाल बना है। क्या यह रातों रात इतना बड़ा हुआ? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव। इस प्रकार आत्मज्ञान भी धीरे धीरे प्राप्त होता है। जिस तरह यह पेड़ आंधी तूफान सहकर भी अडिग खड़ा है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में कठिनाइयों को सहन कर धैर्य रखना होगा। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के किनारे पहुँचे। ऋषि बोले, इस नदी को देखो, यह हमेशा नीचे की ओर बहती है और सागर में समर्पित हो जाती है। अर्जुन बोला, हाँ गुरुदेव। इस प्रकार जब तक तुम अपने अहंकार को छोड़कर पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित नहीं करोगे, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। फिर वे एक गांव में पहुँचे जहाँ एक वृद्ध महिला दूसरों को खाना खिला रही थी, जबकि उसके पास खुद बहुत कम था। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, यह महिला खुद के लिए कुछ नहीं रख रही, फिर भी इतनी खुश क्यों है? ऋषि वशिष्ठ बोले, क्योंकि उसने सेवा को अपना धर्म बना लिया है। जो निस्वार्थ सेवा करता है वह सच्ची आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लेता है। तीनों सबक अर्जुन के हृदय में गहराई से उतर गए। उसने धैर्य रखना सीखा, अहंकार त्याग कर ईश्वर में समर्पित होना सीखा और निस्वार्थ सेवा का महत्व समझा। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन एक महान संत बन गए और उनके लोग और अनेक लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगे। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि धैर्य, समर्पण और सेवा से मिलता है। जो इन तीनों गुणों को अपनाता है वही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। सत्संगत जी, एक प्रेरणादायक कहानी, संघर्ष से सफलता तक। सत्संगत जी, कई साल पहले अविनाश नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता एक गरीब किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बावजूद इसके अविनाश के मन में एक सपना था, बड़ा आदमी बनने का और अपने परिवार की स्थिति सुधारने का। अविनाश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई। कई दिनों तक वह बिना किताबों के पढ़ता रहा। कभी कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, पढ़ाई करके क्या कर लेगा, खेती ही करनी है। लेकिन अविनाश ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, हालात जैसे भी हो पर मेहनत कभी मत छोड़ना। 12वीं की परीक्षा के बाद अविनाश ने एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सपना देखा, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन बिना डिग्री के कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। एक दिन वह निराश होकर अपने गांव के पास एक पहाड़ पर बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि एक नन्ही चींटी लगातार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार गिरती, लेकिन हर बार फिर से चढ़ने लगती। कई बार गिरने के बाद आखिरकार वह चींटी चोटी तक पहुंच गई। अविनाश को अचानक एहसास हुआ, अगर यह छोटी सी चींटी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं। अविनाश ने छोटी मोटी नौकरियां शुरू की। कभी चाय की दुकान पर काम किया, कभी ट्यूशन पढ़ाई और कभी खेतों में मजदूरी की। धीरे धीरे उसने अपने कॉलेज की फीस जमा कर ली और पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज के दौरान भी उसने संघर्ष किया, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटका। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कड़ी मेहनत से एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। फिर कुछ सालों बाद उसने खुद एक बिजनेस शुरू किया जो बहुत सफल हुआ।
अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करते थे। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधार दी और गांव में कई गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और मेहनत करने को तैयार है तो कोई भी मुश्किल आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जो गिरकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। साथ संगत जी, भक्ति और विश्वास की शक्ति। कई वर्षों पहले भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में गोविंद नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में रोज खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। वह हर दिन गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता, भगवान की पूजा करता और भजन गाता। एक बार उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। गांव के कई लोग निराश होकर शहर की ओर पलायन करने लगे, लेकिन गोविंद ने ठान लिया कि वह कभी नहीं जाएगा। उसने कहा, भगवान शिव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं उन पर पूरा विश्वास रखूंगा। वे निश्चित ही मेरी मदद करेंगे। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे गोविंद, भक्ति से पेट नहीं भरता। अगर भगवान होते तो हमें भूखा क्यों रखते। लेकिन गोविंद अडिग रहा। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और शिवजी से कहता, हे भोलेनाथ, मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूँ। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। एक दिन जब गोविंद मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहा था, तभी वहाँ एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गोविंद से कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह लो, एक छोटा सा बीज है। इसे अपने आंगन में रोप दो और रोज जल देना। गोविंद ने उस बीज को घर के आंगन में लगाया और श्रद्धा से उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में वह एक सुंदर पौधे में बदल गया और फिर देखते ही देखते एक विशाल बेल का रूप ले लिया। कुछ ही हफ्तों में बेल में मीठे और पौष्टिक फल लगने लगे। यह ऐसे थे जिन्हें खाने से न केवल भूख मिटती थी बल्कि शरीर में शक्ति भी आती थी। गोविंद ने उन फलों को गांव के लोगों को बांटना शुरू कर दिया। जो लोग उसे ताने मारते थे वही अब उसकी भक्ति की सराहना करते हैं। धीरे धीरे वर्षा भी होने लगी। गांव के खेत फिर से लहलहा उठे और पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। अब गांव में सभी लोग समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और क्रम में होती है। उन्होंने गोविंद से क्षमा मांगी और कहा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने हमें सिखा दिया कि यही हमारी सच्ची श्रद्धा है। यदि हमारी सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना करना नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास रखना होता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वे कभी हारते नहीं। कभी भी मुश्किल समय में विश्वास मत खोना, क्योंकि भगवान हमेशा सही समय पर मदद भेजते हैं। जो भी सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। साथ संगत जी, आप जी को अगर दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार और सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सत्संग विचार, आध्यात्मिक विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार
लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार के साथ कहना जी। धन निरंकार जी।